हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्यूरी पैरामीटर वैलिडेशन के बारे में। तो अगर हम फास्ट एपीआई में क्यूरी पैरामीटर सेंड करते हैं तो उस क्यूरी पैरामीटर पे हम वैलिडेशन कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आज का वीडियो हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो देन सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, और मेरे साथ यहाँ पे जो कोड है इसको फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं फास्ट एपीआई को फ्रॉम फास्ट एपीआई, इंपोर्ट फास्ट एपीआई। एंड यहाँ पर जो है टू अप्लाई वैलिडेशन हमें एक और जो क्लास है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो है एनोटेटेड क्लास। तो ये जो एनोटेटेड क्लास है ये पाइथन 3.9 और 3.10 में ऐड किया गया है। इट इज़ नथिंग टू डू विथ फास्ट एपीआई। तो मैं यहाँ से फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट कर रहा हूँ एनोटेटेड क्लास। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले ऐप क्रिएट कर लेते हैं, जो कि होगा फास्ट एपीआई को इंस्टेंशिएट करके। और यहाँ पर जो है हम अपना फर्स्ट राउट क्रिएट करते हैं /item, और यहाँ पर जो है हम फर्स्ट फंक्शन भी क्रिएट कर लेते हैं आइटम। और यहाँ पर जो होगा हमारा क्यूरी पैरामीटर क्यू होगा, जो कि होगा हमारा एनोटेटेड। ठीक, तो अगर आप ओल्डर वर्जन यूज करते हो तो वहाँ पर जो है ये क्यूरी पैरामीटर टू अप्लाई द वैलिडेशन ये कुछ अलग टाइप से अप्लाई होता है। बट ये जो है फास्ट एपीआई के न्यू वर्जन में ये रिकमेंड कर रहा है एनोटेटेड यूज करने के लिए टू अप्लाई द वैलिडेशन, क्योंकि जो ओल्डर वर्जन है वो बहुत जल्द फास्ट एपीआई से डिप्रिकेट कर दिया जाएगा, डेट मीन्स उसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो आप लेटर वर्जन जो आएगा फ्यूचर वर्जन इन ऑफ फास्ट एपीआई का, उसमें आप ओल्डर स्टाइल जो है फास्ट एपीआई का उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं जो न्यू वर्जन है मैं उसके रिगार्डिंग ही यहाँ पे जो कोड है मैं उसको यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारा एनोटेटेड, यहाँ पर ये हमारा दो आर्गुमेंट लेता है। ये तो हमारा हो गया इंट और नन। और यहाँ पर जो है हमारा एक जो क्यूरी क्लास है फ्रॉम फास्ट एपीआई से, ठीक है, उसको यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना होगा और इस क्यूरी क्लास को यहाँ पे हमें पास करना होगा। ठीक है, तो जो एनोटेटेड है ये हमारा दो आर्गुमेंट लेता है, एक टाइप एंड दूसरा जो है हमारा यहाँ पे पास कर सकते हैं ये क्यूरी क्लास को। ठीक है, और ये जो होगा हमारा रिक्वायर्ड आर्गुमेंट अगर नहीं बनाना है तो हम यहाँ पे नन पास करेंगे, नहीं तो हम यहाँ से अगर चाहते हो ये क्यूरी पैरामीटर रिक्वायर्ड आर्गुमेंट बने तो यहाँ से जो है नन पैरामीटर हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो ये जो होगा क्यूरी पैरामीटर हमारा रिक्वायर्ड आर्गुमेंट बन जाएगा। तो इसके बाद हम यहाँ से सिंपली जो है हम ये जो क्यूरी पैरामीटर है इसको हम यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट एपीआई बन के रेडी हो गया है। और ये हमारा इस टाइप से जो है हम एनोटेट और जो क्यूरी क्लास है और फास्ट एपीआई इसको हम यूज़ करते हैं। तो अब चलते हैं टर्मिनल में, और मैं यहाँ पे जो कमांड है मैं यहाँ पे पोर्ट भी पास कर रहा हूँ 8001। ओके, क्योंकि मेरा जो पोर्ट 8000 है उस पर कुछ इशू है, वो पोर्ट यहाँ पे रन नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पे 8001 पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो सर्वर है ये स्टार्ट हो गया है, तो 8001 पोर्ट पे। ठीक है, तो हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर जो है मैं इसको अगर डॉक्स पे जाऊँ तो आप देख सकते हो जो हमारा ये जो डॉक्स है ये यहाँ पे ओपन हो गया है। और यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारा है क्यूरी पैरामीटर ये रिक्वायर्ड आर्गुमेंट नहीं है, और यहाँ पे जो है हमारा ये इंट टाइप का है। तो हम यहाँ पे कुछ भी पास करें इट विल एक्सेप्ट एंड इट विल शो द दैट मैसेज दैट वी आर रिटर्निंग फ्रॉम दिस राउट। ओके, तो ये हमारा हो गया एक क्यूरी पैरामीटर। तो इस क्यूरी पैरामीटर पे अगर हमें वैलिडेशन अप्लाई करना है तो हम इस पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर हमें यहाँ पे मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ पर अगर हमें लेट्स से मिनिमम लेंथ अप्लाई करना है तो यहाँ पे जो मिन लेंथ यहाँ पे डाल सकते हैं। सो मिन लेंथ जो है इसका लेट्स से जो है 3 होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो है मैक्स लेंथ 10 होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है हमारा मिन लेंथ 3 एंड जो मैक्स लेंथ है वो 10 होना चाहिए। डेट मीन्स ये जो नंबर है ये मिनिमम 3 एंड 10 के बीच में ये वेरी करेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको इस टाइप से राइट करते हैं और इसको सेव करते हैं
और लेट मी डू वन मोर राउट हेड, क्योंकि दोनों राउट जो है हमारा सेम नेम से है तो इट विल नॉट शो इन आवर स्वेकर एपीआई। तो यहाँ पर जो है हम क्यूरी पैरामीटर में एक और राउट बना लेते हैं। लेट से इसको करते हैं वैलिडेशन, ठीक है, और इसका जो नाम है इसको भी हम चेंज कर देते हैं टू वैलिडेशन, ठीक है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। और ये जो हमारा सर्वर है फिर से रीलोड हो गया है। और यहाँ पर अगर हम सेकेंड राउट में जाए तो यहाँ पे देख सकते हो इसका जो मिनिमम लेंथ है 3 एंड मैक्स लेंथ जो है वो 10 यहाँ पे एज ए सजेशन यहाँ पे दे रहा है। इसको अगर हम ट्राई आउट करते हैं विथ मिनिमम लेंथ 1 और इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं देन ये यहाँ पे दे रहा है इंटरनल सर्वर एरर। तो यहाँ पर क्या है, ओके, आई गॉट दिस एरर अनेबल टू अप्लाई दिस कॉन्स्टेंट मिनिमम लेंथ टू सप्लाई वैल्यू 1, क्योंकि यहाँ पर जो है हम इंटीजर वैल्यू पास करने हैं, राइट, और इस पे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं जो इंटीजर वैल्यू का जो मिनिमम लेंथ है ये लेस देन 3 होना चाहिए, राइट। तो ये जो मिनिमम लेंथ है ये हमारा काम करता है स्ट्रिंग टाइप वैल्यू पे, ठीक है, ना कि इंटीजर टाइप वैल्यू पे। अगर हमें इंटीजर टाइप वैल्यू पे वैलिडेशन लगाना है तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ग्रेटर देन, लेस देन, जो वो साइन है उसको वहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो मैं भी उसका जो वैलिडेशन है इंटीजर पे, मैं यहाँ पे अभी इंटीजर पे वैलिडेशन होगा वो मैं अभी करके बताता हूँ। और लेट्स से मैं इस टाइप को स्ट्रिंग में चेंज कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे ये क्या बोला है, जो स्ट्रिंग का लेंथ होना चाहिए मिनिमम लेंथ 3 होना चाहिए एंड मैक्सिमम लेंथ 10 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मिनिमम लेंथ है 3 है एंड मैक्सिमम लेंथ जो है वो हमारा 10 है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम ओनली ए यहाँ पे पास करेंगे तो यहाँ पे इट विल थ्रो एन एरर। सो यहाँ पे बता रहा है स्ट्रिंग शुड हैव एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स, राइट। और अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम जो 10 है उससे ज़्यादा कैरेक्टर पास करेंगे देन स्टिल इट विल थ्रो एन एरर लाइक सो दैट एट मोस्ट 10 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर जो है हमारा ये प्रॉपर वैलिडेशन जो है ऑन स्ट्रिंग पे ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ओनली ABC पास करते हैं और यहाँ पे एक्सिक्यूट करते हैं तो हमारा जो ये वैल्यू है एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम यहाँ पे वैलिडेशन लगा सकते हैं ऑन स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। तो अगर यही वैलिडेशन हमें इंटीजर पे लगाना है, ठीक है, तो हम इसको कैसे लगा सकते हैं वैलिडेशन, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंटीजर, ठीक है। और ये जो फंक्शन होगा ये हमारा हो जाएगा इंटीजर, और यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ इंट में, ठीक है। और लेट मी पुट इनटू दिस अनदर लाइन so that you can see it properly। तो यहाँ पर हमारा जो ये टाइप है इंटीजर टाइप का है, और यहाँ पर जो होगा हम लगा सकते हैं ग्रेटर इक्वल टू 3 एंड यहाँ पे हम लगा सकते हैं लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे G दैट मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, LE दैट मीन्स लेस देन और इक्वल टू। अगर यहाँ पे ओनली हमें ग्रेटर देन लगाना है तो यहाँ पे हमारा जो है ये GT आएगा ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 10। तो इस टाइप से जो है यहाँ पे हम जो वैलिडेशन है ऑन स्ट्रिंग पे, स्ट्रिंग नंबर पे हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसको अगर हम यहाँ पे सेव करेंगे और इस डॉग को अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे जाते हैं तो यू कैन सी हियर यहाँ पे जो है मैक्सिमम 10 एंड मिनिमम 3। तो अगर हम यहाँ पे 1 डालेंगे और इसको एक्सिक्यूट करेंगे यानी यू कैन सी हियर यहाँ पे जो इंटीजर है इस पे ये जो वैलिडेशन है वो अप्लाई हो रहा है, और ये बोल रहा है वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो यहाँ पे अगर हम ओनली 3 पास करेंगे देन इट शुड वर्क एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे 11 पास करते हैं देन अगेन इट विल थ्रो एन एरर, सो वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10। तो इस टाइप से जो है यहाँ पे जो वैलिडेशन है इंटीजर पे और स्ट्रिंग पे हम लगा सकते हैं इन क्यूरी पैरामीटर। तो और डेप्थ में चलते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप चाहते हो सो हमारा जो है ये स्ट्रिंग का वैल्यू कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे आए, ठीक है, जो हमारा क्यूरी पैरामीटर है उसका कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे आए, तो वो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू नन डालना है, राइट। तो इसको हमें
अगर करना है, ठीक है, एप्पल, ठीक है। अगर जो है यूजर यहाँ पे कोई भी वैल्यू यहाँ से प्रोवाइड नहीं करता है तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो एप्पल यहाँ पे असाइन होगा क्यूरी पैरामीटर में। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट, और इसको मैं कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट। मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। तो इसके बाद मैं अगर यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा देन यू कैन सी है हमारा एक और राउट यहाँ पे मिल गया और इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो एप्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये जो है हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू एप्पल यहाँ पे आ रहा है। और अगर हम इसको हटा देते हैं उसके बाद भी एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर जो है हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू एप्पल आ रहा है। दैट मीन्स ये जो है हमारा एप्पल जो है हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर आप इसका URL देखोगे ये किस टाइप से यहाँ पे हिट हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक इट्स नॉट गिविंग हेयर दैट URL, ओके, इट्स नॉट गिविंग हेयर दैट URL। तो आपको पता है, आपने अगर मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा जो क्यूरी पैरामीटर है वो हम कैसे पास करते हैं इन API, क्वेश्चन मार्क देन की वैल्यू पेयर, दैट मीन्स क्यू, यहाँ पे क्यूरी पैरामीटर हमारा क्यू है, देन क्यू इक्वल टू एप्पल। तो इस टाइप से हम यहाँ पे पास करते हैं। तो अगर हमें इसको एक लिस्ट बनाना है, ठीक है, अगर इस वैल्यू को अगर हमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिस्ट करना है तो वो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये हमारा स्ट्रिंग है, राइट। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिस्ट इसको कर देंगे, ठीक है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगा और इस टाइप से जो है हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं एप्पल, या फिर यहाँ पे हम डाल सकते हैं बनाना, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगा जो कि होगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, और ये होगा हमारा क्यूरी पैरामीटर। तो अब अगर हम इसको यहाँ पे राउट को चेंज कर देते हैं वैलिडेशन लिस्ट, और ये जो डिफ़ॉल्ट है इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ टू लिस्ट। तो अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ देन यू कैन सी हियर हमारा एक और राउट मिल गया और इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ये हमारा दे रहा है एप्पल एंड बनाना, राइट। और यहाँ पे अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा ये मिनिमम एंड मैक्स लेंथ यहाँ पे हमने वेरीफाई मतलब डिफाइन किया हुआ है। दैट मीन्स ये जो लिस्ट का वैल्यू है एटलीस्ट 3 होना चाहिए। तो इस रीजन से जो है लिस्ट शुड कंटेन एटलीस्ट 3 आइटम्स आफ्टर वैलिडेशन, नॉट 2। तो अगर हम यहाँ पे एक और आइटम ऐड कर देते हैं, लेट्स से यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं पाइनएप्पल, देन इट शुड रन एज एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर जो है 3 वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। तो इस टाइप से हमारा जो है ये लिस्ट पे भी वैलिडेशन इस टाइप से ये काम करता है। तो अगर हम टू सिंप्लीफाई दिस, मैं इस वैलिडेशन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और इस टाइप से हमारा जो क्यूरी है ये हमारा हो गया एम्प्टी, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ 1 लाइन में टू सी इट प्रॉपरली। तो यहाँ पर जो है हमारा हो गया ये क्यूरी एम्प्टी और इसका जो वैल्यू है ये है इक्वल टू एप्पल लिस्ट, ओके। तो मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ और अब मैं इसको अगर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा देन यू कैन सी है यहाँ पर जो इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू है एप्पल एंड बनाना, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये एप्पल एंड बनाना यहाँ पे दे रहा है। तो अगर हम इसको एक यहाँ से रिमूव भी कर दे, इसको भी रिमूव कर दे, फिर भी ये हमारा जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है एप्पल एंड बनाना, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करके रखा है एप्पल एंड बनाना, तो ये यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। तो इस टाइप से जो हम लिस्ट ऑफ क्यूरी पैरामीटर यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है, तो मैं इसके रिगार्डिंग मैं एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। तो यहाँ पर जो है ये किस टाइप से काम करता है इन ब्राउज़र। तो यहाँ पे क्यू है, राइट, क्यू इक्वल टू यहाँ पर जो है ये हमारा जा रहा है एप्पल, एंड यहाँ पे अगेन क्यू इक्वल टू जा रहा है यहाँ पे बनाना, ठीक है। तो इस टाइप से अगर हम पास करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा एप्पल है एंड बनाना, ये इस टाइप से जो है हमारा ये क्यूरी पैरामीटर में पास होता है टू दिस राउट। तो इस टाइप से जो है ये हमारा काम करता है। तो इस टाइप से जो है हम क्यू इक्वल टू एप्पल बनाना, देन अगेन यहाँ पे जो है % लगा के इसको हम फिर से एक और यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है थर्ड आर्गुमेंट इसको भी हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फिर देख सकते हो एप्पल बनाना बनाना 2 बार आ गए।
तो इस टाइप से जो है अगर आपका कुछ रिक्वायरमेंट है क्यूरी पैरामीटर में जो कि लिस्ट एक्सेप्ट करे, तो हम इसको इस टाइप से यहाँ पे एक्सेप्ट करवा सकते हैं। तो लेट्स से यहाँ पर जो है हमारा अगर कुछ रिक्वायरमेंट है इस लिस्ट में, तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो क्यूरी पैरामीटर जो है कुछ इस टाइप से दिखे, ठीक है, वैलिडेशन क्यूरी पैराम्स, ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहते हो अगर ये क्यूरी पैराम जो है हाइफन सेपरेशन में दिखे, ठीक है, ना कि क्यू में दिखे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है हम क्यू इक्वल टू एप्पल पास करते हैं, राइट। अगर चाहते हो ये क्यूरी हाइफन पैराम्स इक्वल टू एप्पल पास करे, तो हम यहाँ पे कैसे पास कर सकते हैं इन फास्ट एपीआई। तो ये जो है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है इस फास्ट एपीआई में, तो इसके लिए हम यहाँ पे जो ये क्यूरी क्लास है इसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ नन, ओके, और यहाँ पे जो है मैं कर देता हूँ क्यूरी पैराम, और लेट मी मेक दिस अंडरस्कोर, और यहाँ पर जो है हम लेट मी पुट दिस इनटू अनदर लाइन, ओके, और इसको मैं कुछ इस टाइप से कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है हम एक आलियस कीवर्ड है वो हम पास कर देंगे, और इसका जो नाम है वो हम डाल देंगे यहाँ पे क्यूरी पैराम। तो इस केस में ये क्या होगा, ये जो हमारा आर्गुमेंट होगा क्यूरी पैरामीटर वो इस कीवर्ड के थ्रू ये यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। तो अगर हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और मैं चलता हूँ ये लास्ट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो क्यूरी पैराम है यहाँ पे आ गए, और ये क्या है, एरे ऑफ स्ट्रिंग है, क्योंकि ये यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ले रहा है। तो मैं फॉर द टाइम बिंग मैं इसको एज ए स्ट्रिंग कर देता हूँ, ठीक है, टू सिंप्लीफाई दिस मोड। तो यहाँ पे जो है ये हमारा क्यूरी पैराम ले रहा है, राइट, और यहाँ पे अगर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, राइट, एप्पल, और इसको अगर हम यहाँ पे एक्सिक्यूट करते हैं, देन यू कैन सी हियर यहाँ पर जो है ये पैरामीटर पास हो रहा है एज ए क्यूरी पैराम इक्वल टू एप्पल, ठीक है, और यहाँ पर जो है क्यू का वैल्यू इक्वल टू एप्पल, क्योंकि हम यहाँ से क्यू इक्वल टू एप्पल जो क्यूरी पैरामीटर में पास हो रहा है उसको हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहले जो था ये क्यू इक्वल टू एप्पल हो रहा था पास, बट अभी जो है क्यूरी पैराम इक्वल टू एप्पल पास हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस alias नेम दैट वी हैव पास्ड हियर, ओके। तो यहाँ पर जो है कुछ और भी है इस क्यूरी पैरामीटर में। अगर आप चाहते हो इसको डॉक्यूमेंट करना प्रॉपरली, तो हम इसको कैसे डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं इसको कर देता हूँ डॉक्स, ओके, वैलिडेशन डॉक्स। तो यहाँ पे ये यूज होता है मेनली स्वैगर एपीआई में फॉर पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो हूँ यहाँ पे alias को भी रहने देता हूँ। तो यहाँ पे ऑल द आर्गूमेंट हम क्या क्या यहाँ पे पास कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले टाइटल पास कर सकता हूँ जो कि होगा, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे कुछ टाइटल इस क्यूरी पैरामीटर में कुछ नाम दे सकते हैं, क्यूरी पैरामीटर लेट्स से। उसके बाद जो है ये डिस्क्रिप्शन, तो ये जो है मेनली स्वैगर एपीआई में डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो है मैं इस डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ व्हाई इट इज यूज्ड इन दिस एपीआई। तो क्यूरी पैरामीटर फॉर सर्च क्यूरी इन डाटाबेस, ओके। तो ये हो गया हमारा सेकेंड आर्गुमेंट, और जो आर्गुमेंट है यहाँ पे हम पास कर सकते हैं यहाँ पे मीन लेंथ, ओके, लेंथ, और इट्स नॉट गिविंग दिस वन बिकॉज ऑफ दिस कॉमा इज नॉट देयर। देन मीन लेंथ लेट्स से 3, एंड यहाँ पर जो है हम मैक्स लेंथ पास कर सकते हैं लेट्स से 10। तो यहाँ पर जो है हम इस क्यूरी पैरामीटर में फॉर टाइम बीइंग हम इतना पैरामीटर जो है यहाँ पे पास कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो और भी पैरामीटर हम क्या पास कर सकते हैं, देन ऑब्वियसली गो फॉर द डॉक्यूमेंटेशन फॉर टू सी ऑल द पैरामीटर्स इन दिस क्यूरी क्लास, ओके। तो अगर हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश करें, देन
यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो है हमारा वेरी नाइस जो है डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे चला आया है, जो कि इसका नाम है क्वेरी पैरामीटर फॉर सर्च इन द डाटाबेस, जो कि यहाँ पे जो हमने डिस्क्रिप्शन डाला है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो मीन लेंथ एंड मैक्स लेंथ वो कंडीशन आ रहा है। एंड ये सब जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज किया जाता है इन स्वैगर एपीआई। तो यहाँ पर अगर हम सिंपली ABC पास करें, देन ये जो है हमारा एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट देगा एंड ऑल द वैलिडेशन विल अप्लाई एज सेम इट इज, जो कि हमने ऊपर के सारे राउट में डिफाइन किया है, मीन लेंथ एंड मैक्स लेंथ एंड alias। तो ये सब एज इट इज यहाँ पे काम करते हैं। तो इस टाइप से जो है हम क्वेरी पैरामीटर को फास्ट एपीआई में यूज करते हैं। तो आई थिंक आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप चाहते हो मुझे कुछ सजेशन देना, देन ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड कीप कोडिंग।